So my topic is basic to advanced JavaScript. Generate the digital clock with JavaScript. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम अपनी 50 ट्यूटोरियल में कवर करेंगे अपने डिजिटल क्लॉक प्रोजेक्ट को। बेसिकली ये किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। डेव देना है, डॉट इसकी देनी है क्लॉक, ठीक है। और इसके बाद एंटर करेंगे, H1 लगाएंगे। H1 की जो आईडी है वो हमें टाइम रखनी है, टाइम रख दी। और उसके बाद अब एंटर कर देंगे एंड इधर हमें कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखना है, आप भी लिख लीजिएगा। ऐसे हो गया। जैसे हम इसके अंदर अपने टाइम को फिट करने वाले हैं, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम इसके अंदर स्पेन लगा देते हैं। स्पेन कैसे लगाएंगे? स्पेन विथ आईडी। स्पेन के अंदर टाइम फॉर्मेट की आईडी लगाएंगे, टाइम फॉर्मेट। ये टाइम फॉर्मेट आईडी लग गई एंड इसको कर देते हैं एंटर एंड इसके अंदर लिख देते हैं पीएम, ठीक है। पीएम लिख दिया है मैंने। अब मैं चाहूंगी इस पे कुछ जावास्क्रिप्ट यूज कर लूं। अब कैसे करना है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने इस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाऊंगी, डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करवाऊंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट से ये हो गया कनेक्ट और इसमें मैं लगाऊंगी एड इवेंट लिस्टनर। जब भी हमारे डोम में जो डोम कॉन्टेक्ट लोडर होता है वो लोड हो तो ये मेरा फंक्शन जो है ये चल जाए। अब इसके लिए स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, फिजिकल, फिर एरो, फिर कर्ली ब्रैकेट और इसके बाद हम सेट टाइम आउट फंक्शन बनाएंगे। सेट टाइम आउट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें मैं एक फंक्शन का नेम पास करवाऊंगी एंड उसके बाद मैं इसमें टाइम दे दूंगी कि 1 सेकंड के बाद ये एंड हो जाए। अब इसका फंक्शन बनाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसके लिए हमें एक 2 वेरिएबल बनाने हैं। फिर टाइम का बना लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करवाएंगे, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करवा दिया एंड इधर तो टाइम की जो आईडी है वो कंट्रोल सी कर देंगे, कंट्रोल वी। जी तो मैं यही कह रही थी कि जो टाइम की आईडी है वो इसके अंदर सेट हो जाएगी। अब इधर भी अल्ट प्रेस करेंगे और इधर फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट कर दिया, ये टाइम फॉर्मेट हो गया। अब ये देखिएगा जो टाइम फॉर्मेट है इसका काम कर देते हैं पहले, ठीक है। अब मुझे कहना है कि जो मेरा टाइम फॉर्मेट जो है उसका जो इनर टेक्स्ट है, इनर एचटीएमएल जो है वो आप चेंज कर दो। कैसे कर दो? मैं चाहती हूँ ऐसे कर दें कि जो मेरा HR है वो जब ग्रेटर देन हो 12 से, 12 लिखूंगी तो फिर ये PM लग जाए, अदरवाइज AM हो, ठीक है। अब ये PM एंड इधर देते हैं हम अपना ये कोर्स। अब इधर AM बना देंगे 1 मिनट। अब आइए ये डबल कोर्स और उसके बाद ये हो जाए। अब हमने PM और AM का काम कर दिया है, ये टाइम फॉर्मेट का हो गया इधर हमारा काम पूरा। और अब हमें क्या करना है? 1 मिनट। ये जो टाइम फॉर्मेट का काम है ये भी एक फंक्शन के अंदर करते हैं, तो इधर मैं फंक्शन बना लूं। पहले फंक्शन बनाती हूँ इसी शो नाम से, ये इंटर कर दिया। अब इसके अंदर अब ये टाइम फॉर्मेट का काम भी मैं इसके अंदर ही ले जाती हूँ, कंट्रोल सी, ये इधर हो गया, कंट्रोल वी हो गया, ठीक है। अब मैंने इधर टाइम फॉर्मेट वेरिएबल का तो काम कर दिया। अब मैं चाहती हूँ अपडेट का काम करना और अब मैं इसके अंदर अपने कुछ वेरिएबल्स को स्टोर करूंगी। लेट डेट, ये डेट इज इक्वल टू न्यू डेट,
न्यू एंड डेट का डी कैपिटलाइज होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। और अब तरीके से हमने डेट के अपने मेथड्स यूज किए थे, बस उसी तरीके से यूज करने हैं। अब इस गेट मेथड को बोलना है डॉट गेट मतलब गेट मिनट्स, गेट होवर्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा होवर्स। अब इसी डेट के मेथड को यूज करने से ही हमारा होवर्स भी आ जाएगा, कंट्रोल सी। अब मिनट्स लगा देते हैं, कंट्रोल बी कर दूंगी एंड इधर मुझे मिनट्स में चेंज करना है। यहाँ मिन लिख देती हूँ, MIN मिन लिख दिया और इसको गेट मिनट्स में चेंज कर देती हैं। M कैपिटलाइज होगा एंड ये हो गया गेट मिनट्स, जिससे हमें मिनट्स मिल जाते हैं। अब लेट सेकेंड्स का लिख देते हैं, उसके लिए हम लगाएंगे अब गेट डॉट गेट ये सेकेंड्स, ये हो गया सेकेंड्स। स्मॉल ब्रैकेट जब तक नहीं लगाएंगे जब तक ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन हमने उधर ऊपर डाल दी है तो अब इसका कोई काम नहीं है, तो इसके करना है इरेज। इरेज कर दिया इस लाइन को। अब इन वेरिएबल्स को अपनी टाइम के अंदर स्टोर करवाना है। अब कैसे करवाएंगे, टाइम डॉट इनर HTML से, उससे चले करवा देते हैं। फिर टाइम डॉट इनर HTML इसके अंदर अब मैं लिखूंगी कि वेक्टिक लगाऊंगी, वेक्टिक बिकॉज कि हमें वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवानी है। तो मुझे अपने वेरिएबल्स को स्टोर करवाना है, तो इसीलिए मैं इधर डॉलर का साइन दूंगी और उसके बाद मुझे कर्ली ब्रैकेट देनी है और HR वेरिएबल को मुझे स्टोर करवाना है। फिर उसके बाद मुझे मिनट्स को स्टोर करवाना है। तो ऐसे ही हम वेरिएबल के नेम लिखेंगे, जिसे हम टेम्पलेट इस वेक्टर्स को यूज करते हैं एज अ टेम्पलेट लीडर्स। डॉलर का साइन दूंगी और इधर सेव करवा दूंगी। अब ये तो मैंने करवा दिया। उसके बाद मैं चाहती हूँ एक ऐसी कंडीशन में HR पे भी लगाऊंगी, मिनट्स पे भी लगाऊंगी और सेकेंड पे भी। मैं कहूंगी HR जो है जब HR या मिनट्स वगैरह की जो वैल्यू है वो लेस देन हो 10 से, तो उस कंडीशन में हमारी वैल्यू के साथ ये आ जाए, वैल्यू के साथ 0 आ जाए। जैसे हमारी 9, 8, 7 ऐसी वैल्यू होंगी तो उनके साथ 0 लग जाए, तो वही लिख रही हूँ। तो पहले बैकटिक भी लगाऊंगी, फिर इसके अंदर लिखती हूँ। अब ये बैकटिक लग चुका है, हम 0 दूंगी। इधर जिस वेरिएबल के बारे में आप बात कर रहे हो वो लिखते हैं और इसके बाद हम इधर HR कर देते हैं, HR, ठीक है। 1 मिनट, ये अब ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। इसको कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C से इंटर करूंगी, कंट्रोल V करूंगी, इंटर, कंट्रोल V। इधर मिनट्स कर देते हैं, अल्ट प्रेस करते हैं, इधर भी एंड इधर भी मिनट्स होगा, फिर सेकेंड MIN मिनट्स। और हम इधर अल्ट प्रेस करेंगे और इधर सेक में चेंज कर देंगे। ये इधर चेंज हो गया है और अब हमें बस अपनी CSS को डालना है। अब वो मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ। मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ CSS वर्क की है,
और ये मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने बॉडी पे और क्लॉक के जो डिव है उस पे सेसेस लगाई है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया है मैंने बॉडी का, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइकन सेंटर कर दिया है, जिससे जो जितना भी कंटेंट है मेरा बॉडी के अंदर वो सेंटर में आएगा। पेडिंग और मार्जिन को कर दिया है 0 एंड बैकग्राउंड इमेज लगाया है, उसके साथ यूआरएल दिया है मैंने, और मैंने अपने बैकग्राउंड को नो रिपीट भी रखा है। नो रिपीट का मतलब होता है कि जो हमारी इमेज है वो कितनी बार रिपीट हो, रिपीट ही ना हो, मतलब कि एक ही बार हो। फिर उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन दी है मैंने सेंटर, उसके बाद बैकग्राउंड साइज दिया है 100%, हाइट दी है मैंने 100 VH, विड्थ दी है 99 BW, और उसके बाद बैकग्राउंड क्लिप दिया है। बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी जो बेसिकली बॉर्डर बॉक्स देती है, मतलब मैंने बॉर्डर बॉक्स से इधर वैल्यू लगाई है, बिकॉज क्योंकि जितना मेरा बॉर्डर होगा उसी के अंदर ही ये सारा कंटेंट देगा, इमेज को शो करके देगा। अब ये जो डॉट क्लॉक डिव है इसके अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है। और अब देखें सेंटर करने के बाद मैंने इसमें बॉक्स शेडो भी दी है, विड्थ दी है, और विड्थ मैंने 300 दी है, और हाइट दिया है 100 पिक्सल में, एंड मार्जिन टॉप दी है मैंने, कि मार्जिन टॉप का मतलब होता है कि ये जो मार्जिन आ जाए टॉप से 200% मतलब पिक्सल। फॉन्ट साइज और मैंने इसको फॉन्ट वेट दिया है, फॉन्ट साइज मैंने 1.6 रेम दे दिया एंड फॉन्ट वेट दिया 400, एंड उसके बाद मैंने कलर दिया है इसे ब्लैक। अब ये से सेट हो गई है, एक बार हम इसे रेडी करवाते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया है। तो सारा लग चुका है, बट इधर जो है हमारी क्लॉक काम नहीं कर रही। चलिए देखते हैं क्या मसला है। लगता है जावा स्क्रिप्ट में ही मसला है, जिस तरीके से हमारी जो स्क्रिप्ट है वो काम नहीं कर रही। अब मैंने इधर एक इवेंट लगा दिया है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने इधर 2 वेरिएबल पास किए हैं, उसके बाद मैंने इधर जो सेट टाइम आउट डाला है वो फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर मैंने अपना पहले होता है कि वेरिएबल पास कर देते हैं 1 मिनट पहले मैं वेरिएबल ही पास कर देती हूँ, क्योंकि जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा नीचे लगता है, ये मेरी एक मिस्टेक है। तो इधर ये मेरे वेरिएबल पास हो गए, इधर मैं फॉर्मेट लगा देती हूँ कंट्रोल भी करके। देखें इधर मैंने वेरिएबल बनाए हैं जिसके अंदर मैंने अपने डेट होवर डेट के यूज से मतलब ये अपने डेट मेथड्स से अपने होवर से मिनट्स और सेकेंड को अचीव किया है, और उसके बाद मैंने इस टाइम फॉर्मेट का जो काम था वो इधर कर दिया है। टाइम फॉर्मेट का ये काम था कि उसका जो इनर HTML है, जो HR है, वो अगर 12 से मतलब HR जो मेरे घंटे हैं वो हमारे 12 से अगर ज्यादा हो तब PM हो, अदरवाइज AM हो। इधर मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है, और उसके बाद मैंने इन वेरिएबल्स को अपने टाइम के अंदर स्टोर करवा दिया। ये जो टाइम वेरिएबल बनाया था ना ID टारगेट ID, इसके अंदर मैंने अपने इनको वेरिएबल्स को स्टोर करवाया है। ये देखिए HR min एंड सेकेंड से तीनों स्टोर हो गए, इनमें वैल्यू स्टोर हो गई। और उसके बाद मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। मैंने कहा जब मेरे होवर्स की वैल्यू 0 से कम हो, होवर्स की वैल्यू 1 मिनट, इधर वेरिएबल की वैल्यू नहीं लगी, क्योंकि इधर जो अगर वेरिएबल की वैल्यू लगी होती तो ये ब्लू हो जाता। इधर डॉलर की मिस्टेक है, डॉलर कर दिया, और इधर HR नहीं सेव। तो देखिए कितनी सारी मेरे इसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर मिस्टेक हो गई। इजी तो है बट हो जाती है मिस्टेक। अब मैं इस कोड को रन करवाऊंगी। अब प्रॉपरली काम कर रहा है 1 मिनट, सेकेंड तो अभी भी काम नहीं कर रहे। एक बार फिर से चेक करते हैं हम। जी तो स्टूडेंट इधर हमारे सेकेंड्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि सेट टाइम आउट फंक्शन नहीं बल्कि इंटरवल फंक्शन लगाना था। आज आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक इतनी सी स्क्रिप्ट लिखने में काफी सारी मिस्टेक्स हो गई है। शायद आज माइंड जो था वो रिलैक्स नहीं था फिर रिकॉर्डिंग, तो इसीलिए
अब आप देख सकते हैं इधर जो हमारा जो टाइम है वो एग्जैक्टली काम कर रहा है, और ये जो टाइम आपके पास शो हो रहा है वो रात के 1:30 हुए, और आपके पास सेकेंड लेफ्ट चलते हुए आपको शो हो रहे हैं। अब ये देखें, आज मुझे इस वीडियो बनाने में तकरीबन 1.5 घंटा लग चुका है, और आप लोग भी इस कोड को समझें और प्रैक्टिस करें, और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए माइंड को रिलैक्स ना होने के बावजूद भी ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग अपने जावास्क्रिप्ट इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कर सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बस इधर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि स्क्रिप्ट सिर्फ छोटी सी है, जो कि हमने एक इवेंट के जरिए लगाई है, उसके बाद वेरिएबल्स लगाए हैं, और उसके बाद फंक्शन लगाए हैं, और इस फंक्शन को मैंने इधर से टाइम आउट के अंदर भी कॉल करवा दिया है, एंड 2 सेकंड के अंदर ये हमारा फंक्शन रन होगा। अब जो फंक्शन बनते हैं उनमें सबसे पहले हमें वेरिएबल लगाने होते हैं, उसके बाद हमें जो भी करवाते हैं वो करवाना होता है। अब देखें कि मेरा माइंड रिलैक्स नहीं था, तो मैंने पहले इधर काम बता दिया था, वेरिएबल बनाया नहीं था, तो ये हो जाता है। तो जब आप इस कोडिंग का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, अदरवाइज जो मेरे साथ अभी हुआ है वही आपके साथ होगा। तो अब देखिए, तो आपके पास जो मैंने आपको अभी बताया कि आप फंक्शन के अंदर पहले वेरिएबल पास कर लीजिएगा और उसके बाद फॉर्मेट लगा लीजिएगा, और मैंने भी इधर फॉर्मेट लगाया है, इन 2 वेरिएबल्स को यूज किया है जो मैंने ऊपर बनाए थे, टाइम और टाइम फॉर्मेट का, बस सिंपल और कुछ नहीं किया। अब मैंने इधर कहा है जब मेरे हावर्स मिनट सेकंड्स उनकी वैल्यू अगर 10 से कम हो, मतलब 987 हो, तो उसके उन वैल्यू के साथ 0 लिखकर आ जाए, बस इतना सा कोड था। बस माइंड को रिलैक्स ना होने की वजह से इतनी मिस्टेक हो गई और इतना टाइम लग गया। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहूंगी, CSS से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको CSS भी उस टॉपिक पे समझा दी जाएगी। और मुझे अपने दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।